चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, पूरे समाज से बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि आप कोई ऐसा फतवा न जारी हो जाए जिससे इनकी खुद की उत्पत्ति पे शक होने लगे। अंदर जो कॉरिडोर बन रहा है उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नाम किशन रखने से कोई भगवान कृष्ण का साथी हो गया या उनको मानने वाला हो गया। मंगल, आप सोचिए एक विवाहिता महिला के मंगलसूत्र की इतना जरूरत है, उसमें से क्या चीटिंग कर लेंगे? मेरा बड़ा सवाल, एक मंगलसूत्र में ऐसा कौन सा चिप लगा देंगे? और फिर चिप अगर आपको ऐसा डाउट है तो एंट्री गेट पे स्कैनर लगवाइए। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको ऐसे अगर छोड़ दिया गया तो एक खुले सांड की तरह कहीं भी उत्पात मचाएंगे। सबसे ज्यादा वैरायटी रहती है। एक ऐसा देश जो संविधान से चलता है, एक ऐसा देश जो सभी धर्मों को समान संभाव रखने की इजाजत देता है, ऐसे देश में जानबूझकर मेजॉरिटी के ऊपर हमला किया जा रहा है। कि अगर पॉलिटिक्स में आना है तो हिंदू को गाली दो, अपने आप आपकी पॉलिटिक्स चमक जाएगी। इसको बाइकआउट करो, सनातनी हो, लेंस कार्ड बंद करो। मैं तोड़ देता अगर होता तो। मेरा भी चश्मा जो है ये लेंस कार्ड का नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता अपने विशाल जी हो गए, सूरज झा जी और भी साथ में हैं। तो दोस्तों, आज जिस तरीके से प्रेमानंद जी के ऊपर एक IPS ऑफिसर राजस्थान के किशन सहाय ने एक तरह से बदजुबानी, पाखंडी, अंधविश्वासी कहने की कोशिश की, जबकि वो उनका जो क्रेज है या उनकी जो मान्यता है, उनमें जो लोगों का विश्वास है वो सभी समुदाय का है। उसी को बस समझने की कोशिश करते हैं कि IPS ऑफिसर का इस तरीके का बयान, जिसका नाम किशन, कैसे देख रहे हैं विशाल जी? देखिए, बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, पूरे समाज से बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इनको हिम्मत है सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ, हिंदू ग्रंथों के खिलाफ, हिंदू महापुराणों के खिलाफ बोलने की। और धर्मों के बारे में ये कभी भी कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें डर है कि इनके खिलाफ कोई ऐसा फतवा न जारी हो जाए जिससे इनकी खुद की उत्पत्ति पे शक होने लगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और उस चुनाव के लिए भी मुझे लगता है कि माइलेज पाने के लिए ये किया जा रहा है कि जिससे जी देखिए, कहीं के भी हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। जिस हिसाब से प्रेमानंद महाराज जी को टारगेट किया गया है और उनकी तुलना जाकिर नाइक से कर दी गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे विश्व में आज अगर कोई एक संत को मान रहा है वो प्रेमानंद महाराज जी हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे राज्यसभा हो। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले देश की राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को जानबूझ के सॉफ्ट टारगेट करने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात, अगर कानूनी पहलू पे मैं कहूं तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आता है, क्योंकि इसे मैं हेट स्पीच के तौर पर देख रहा हूं। जानबूझकर हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू देवी देवताओं के मानने वाले लोगों को, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स को छेड़ा गया है, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किए गए हैं और कहीं ना कहीं ज्ञान और विज्ञान के नाम पर झूठा कांड करने की कोशिश की गई है। तो कह रहे हैं कि बस सिर्फ जब भी आपको पास टाइम हो राधे राधे जपो। इसमें पाखंड, अंधविश्वास का क्या मतलब, क्या जी? यही तो मैं पूछना चाहता हूं जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया, या तो किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया गया जिसके लिए वो जाकिर नाइक से उनकी तुलना करें। सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके पहले धीरेन्द्र शास्त्री को लोगों ने टारगेट बनाया था, इसके पहले रामभद्राचार्य जी को टारगेट बनाया गया था और अब प्रेमानंद जी को टारगेट बनाया जा रहा है। आप देखिए कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक और जो शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी हैं, जिसके ऊपर पॉक्सो के केसेस लगे हैं, जिसके ऊपर तमाम जो है केसेस लग रहे हैं और समाज में उनके विरोध हो रहे हैं, उनके लिए उनका कोई बयान नहीं आया। जिस व्यक्ति को पूरा देश पूज रहा है, उनको पूजनीय मान रहा है, जिस व्यक्ति की वजह से भाई भाई में जो टकराव था वो प्यार में बदल गया, पति पत्नी के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिस्पेक्ट आ गई, जिस व्यक्ति की वजह से समाज में एक सात्विक भावना उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति के लिए ऐसे आरोप लगा देना और ज्ञान विज्ञान की बात को करके अपने आप को दिखाना कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के अंदर धर्म के ऊपर टिप्पणी करने वाले ऐसे तमाम लोग जो दुर्भावना फैलाना चाहते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको ऐसे अगर छोड़ दिया गया तो एक खुले सांड की तरह कहीं भी उत्पात मचाएंगे। बागेश्वर बाबा ने भी बयान दिया। इन दो बातें बड़ी वायरल हो रही है। एक तो चश्मे वाले देख रहे हो, बंसल होके जो है पीयूष बंसल,
और उसके विचार देखिए किस तरीके से उसे बिंदी टीका और ये सब चीज़। तो उन्होंने कहा कि भैया लाहौर में खोल ले, जाके इस्लामाबाद में खोल ले अपना शोरूम अगर तुम्हें दिक्कत है तो। और वो इधर उन्होंने हिंदुओं को भी कहा कि तुम सबसे ज़्यादा तुम ही दोषी हो, मज़ारों पे भी हिंदू सबसे ज़्यादा जा रहे हैं मुस्लिम के बजाय। जी। कैसे फिर सुधरेंगे ये लोग? चल क्या रहा है आखिर? देखिए, मेरा दोनों ही मामलों में बहुत ही साफ और स्वच्छ संदेश देश को है कि इस देश में अगर आपके धर्म के लिए कोई मना कर रहा है या मनाही कर रहा है तो आपको पब्लिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप किसी भी माध्यम से फंड करेंगे, चाहे उनका चश्मा खरीद के, चाहे उनके बयान को सुन के, चाहे उनके रील को देख के, तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म के साथ, अपने देश के साथ, अपने हिंदू जाति बिरादरी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ऐसी गद्दारी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिए कि आज भारत के अंदर एक ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा सेक्ट रहते हैं, एक ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा वैरायटी रहती है, एक ऐसा देश जो संविधान से चलता है, एक ऐसा देश जो सभी धर्मों को समान समभाव रखने की इजाजत देता है, ऐसे देश में जानबूझकर मेजॉरिटी के ऊपर हमला किया जा रहा है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कभी अपोजिशन के लीडर के द्वारा, कभी ऐसे आईएएस के द्वारा और कभी आईएएस वर्मा के उस बयान के द्वारा जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण अपनी बेटी हमारे यहाँ भेजे। तो कहीं ना कहीं मेरा साफ तौर पर मानना है कि ऐसे लोगों को जो आपके धर्म के खिलाफ, आपकी संस्कृति के खिलाफ आपको लड़ाना चाहें, उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने का समय आ चुका है। अंत में कॉर्पोरेट जगत में देखिए अब बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी, एक तो बताओ नमाज के फायदे उठा रही है, उसमें योगा में उन्हें कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। सूर्यनमा में उन्हें नमाज में दुनिया भर के योगा दिखाई दिया, बहुत ब्लड सर्कुलेशन उनका ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं मुझे ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ये सब सोची समझी साजिश है। और ये सब तभी बदलेगा जब कोई एक ऐसा व्यक्ति पूरे भारत के लोकतंत्र पर राज करेगा जिसके पास पावर होगा सही तरीके से डिसीजन लेने का। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से करोड़ों अरबों ट्रिलियन की इकोनॉमी की जा रही है और उसका उपयोग कहीं कन्वर्जन के लिए, उसका उपयोग कहीं धर्मांतरण के लिए, उसका उपयोग ऐसे लोगों को कुरान पढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो लेंस कार्ट में भी अभी जो फंडिंग आई है उसमें भी साफ तौर पर ये फंडिंग हमें देखने को मिल रहा है कि हलाल सर्टिफिकेट की वजह से मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है हिंदू मतलब पैसे के लिए कुछ भी करेगा। देखिए, मैं इसमें पूरे हिंदुओं को नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ लोग को यही देश है, इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो परिवार में कुछ ऐसे भेदी होते हैं जिसकी वजह से लंका ढह जाती है। तो कुछ लोगों की वजह से मैं पूरे हिंदू धर्म को नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है जो जहाँ पर लोग रह के पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। मुस्लिम 2 करोड़ थे आज़ादी के समय, आज 30 करोड़ हैं इस धर्म की वजह से। क्योंकि ये सॉफ्ट जो भी स्ट्रोक इस पे लगते हैं इस पे कोई अपना जवाब नहीं देते हैं। सूरज जी, जी आप भी अपना विचार रखिए। आज भी हिंदू मतलब हिंदू से परेशान है या मुस्लिम से? क्या देख रहे हैं जिस तरह के बयान आ रहा है, जिस तरह के विचार आ रहे हैं, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल जो हिंदू समाज के जो हृदय सम्राट हैं अभी, जो प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने राधा नाम का वो करके हर पूरे एक नए बूढ़े से लेकर बुजुर्ग से लेकर के युवक तक के बीच में एक लहर फैला दी सनातन का। और उस चीज़ को उनको जाकिर नायक से तुलना करना बहुत ही गलत है, प्रथम दृष्टया ही गलत है। मैं उसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जहाँ जाकिर नायक आतंकवादी तैयार कर रहा है तो वहाँ, लेकिन यहाँ पर ये देखिए अगर 2 बजे रात से लेकर के सारा कुछ लोग इनके मतलब राधा नाम में जो है रम गए थे सारा चीज़, तो मैं मानता हूँ गलत है। आजकल देश में प्रचलन हो गई कि जो मेजोरिटी है, जैसा विशाल जी बता रहे थे, कि उसको हर्ट करना, उसको आहत करना, कुछ ऐसा बोल देना जिस मेजोरिटी का वो हुआ, मतलब धार्मिक भावनाएं आहत हो, कट्टरता फैलाना एक बड़ा ट्रेंड चल गया है। इसमें लेंस कार्ट का भी देखिए, लेंस कार्ट वाले प्रकरण में हिंदू महिलाओं के बिंदु के अलावा और सारा चीज़ टीका उका सब बंद था और वहीं पे आप दूसरे को कर रहे हैं। या तो आप सबके लिए बंद करते हैं, जैसे मेरा मानना है कि अगर आप बंद कर रहे हैं, बिजनेस का जॉब है तो आप सबके लिए फिर बंद करिए, या फिर अलाउ कर रहे हैं सबके लिए अलाउ करिए। यहाँ पे धर्म देख करके अगर आप इस तरीके के भेदभाव है तो मैं मानता हूँ कि सीधे सीधे आर्टिकल 21, 14 और 19 का सीधा सीधा उल्लंघन है। मैं मानता हूँ कि इस पर कोर्ट को भी उनके खिलाफ, पीयूष बंसल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई इस तरीके के कभी आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो सीधा मुस्लिम ऑनर होता, ये तो बंसल साहब हैं। हाँ, वो तो मुस्लिम तो तबाही मच गई होती, तभी मच गई होती। और करना भी चाहिए। देखिए, किसी को भी, मेरा मानना है कि धर्म के आधार पे आप किसी को विभेद नहीं कर सकते। या तो आप जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस चला रहे, धार्मिक आज़ादी आपकी आस्तिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी है और उसको अपने व्यक्तिगत मामला है, तो उसको या तो आप सबको अलाउ करते या फिर सबको वो कर देते, बंद कर देते। यहाँ पे आप सेलेक्टिव अप्रोच हो रहा है ना। एक तरफ आपको हिजाब के अलावा सबको, हिजाब को अलाउ कर रहे हैं, कलावा को मना कर रहे हैं, हिंदू को मना कर रहे हैं, टीका को मना कर रहे हैं, गलत है। मंगलसूत्र तक को मना करवाया क्या मामला सामने आया। एक लड़के को अभी पुणे में जॉब का था, देख रहा था वीडियो में, उसमें हाँ एग्जाम, ये हाँ गवर्नमेंट एग्जाम में भी है। मैं मानता हूँ कि बड़ा बहुत ही गलत ट्रेंड सेट हो रहा है और
सरकार को भी, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी को, सरकार को इस तरीके से धार्मिक आहत नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप पेपर लिख तो रोक नहीं पा रहे, लेकिन यहाँ पे कलावा उतार दे रहे हैं, चप्पल में से चप्पल उतार दे रहे हैं, गलत मंगलसूत्र उतार देने से नहीं होती है। जहाँ पे बड़े स्तर पे जहाँ पेपर का खेल हो जा रहा है वहाँ आपसे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को, आम जनता को या अभ्यर्थी जो है जो बहुत मेहनत करके पढ़ने आते हैं, मतलब परीक्षा देने आते हैं परीक्षा सेंटर पर, वहाँ पे अननेसेसरी उनको मेंटल ट्रॉमा दिया जा रहा है कि जी आप सोचिए, एक विवाहिता महिला के मंगलसूत्र की इतना जरूरत है, उसमें से क्या चीटिंग कर लेंगे? मेरा बड़ा सवाल, एक मंगलसूत्र में ऐसा कौन सा चिप लगा देंगे? और फिर चिप अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप एंट्री गेट पे स्कैनर लगवाइए। भाई बहुत ज़्यादा डाउट है तो वो कर लीजिए, लेकिन आप कुछ का नहीं करेंगे, आप सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे। सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए करी है। मदारी मूवी में नहीं है कि भ्रष्टाचार इसलिए सरकार नहीं है, सरकार इसलिए भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है इसलिए सरकार है। ये वाली डायलॉग मदारी मूवी में इरफान खान ने दिया था, वही हालत है। चाहे किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह यही भ्रष्टाचार है प्रमुख पे, और जनता को अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बात संदेश जाए और इस तरीके के हिंदू जो आहत करने वाले भावनाएं जो दे रहे हैं उनको रोक लगानी चाहिए, उन पर करेज करे, कानून NSA के तहत उनको बुक करके उनको लंबे टाइम तक जेल में जब निरुद्ध करेंगे तब उन पर जो एक समाज में संदेश जाएगा, कड़ा संदेश जाएगा कि कानून अपना काम करे। अभी लोग बिना बेखौफ हुए कुछ भी कोई कुछ बोल दे रहे हैं। मैं मानता हूँ ये एनार्की और एट्रोसिटी फैल रही है, क्योस हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हर आदमी है। तो मैं मानता हूँ कि सबको सामंजस्य के साथ रहना चाहिए। जी सूरज जी, आप भी कैसे देख रहे हैं भाई? अब ये अगर हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है, ये क्या लग क्या रहा है? ये इस तरीके की चीज़ें करके क्या देखिए, इसमें लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इनका जो IPS हैं उनके रिटायरमेंट का समय जल्दी से जल्द आने वाला है, तो वो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देख रहे हैं। राजनीति के लिए अपना पिच तैयार कर रहे हैं। जी 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 जी। आजकल एक बहुत सिंपल सा बोला जा रहा है ना कि अगर पॉलिटिक्स में आना है तो हिंदू को गाली दो, अपने आप आपकी पॉलिटिक्स चमक जाएगी। तो सिंपल सा फंडा उनका यही है कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज को गाली दी, और गाली इस वे में दी है ताकि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों तक वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएँ, ताकि और भी पॉलिटिकल पार्टी से नेगोशिएट करने में उनको ईजी रहेगा। तो ये मतलब सिर्फ फेम पाने के लिए, नाम पाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा उनका कोई और काम नहीं है। रिटायरमेंट रेट जल्द रिटायरमेंट उनका आने वाला है, पॉलिटिकल पार्टी कोई पूछ नहीं रही। इज्जत कर लेते, किसान नाम रखा है, कुछ सोचना तो चाहिए था। उससे आपको पता नहीं चलता है क्या कि हमारे ही घर का भेद ही लंका ढाता है? बस वही चीज़ है। किशन नाम जो आप बोले हैं उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी भी यही क्लेम करते हैं कि वो यदुवंशी हैं, कृष्ण भगवान के जो वंशज हैं, लेकिन हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ और वृंदावन के अंदर जो कॉरिडोर बन रहा है उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नाम किशन रखने से कोई भगवान कृष्ण का साथी हो गया या उनको मानने वाला हो गया। सबसे बड़ी बात जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी सबरीमाला के केस में 9 जज बैठ के सुन रहे हैं कि क्या वो जिस धर्म से हैं उस धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आस्तिक है या नास्तिक है। अगर नास्तिक हैं तो उनका नाम किशन हो चाहे राम हो, वो वही काम करेंगे जो उनके अल्लाह को पसंद आता होगा। पर सरकार बीजेपी के सर सब जगह बोला है, राजस्थान में भी है, तो फिर वही बात है ना, अगर किसी देखिए और सरकार होती तो फिर आप उन पे पता नहीं क्या क्या तोहमत लगा दे। अब कोई कुछ नहीं बोलता, एक्शन पहले होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, किसी को बोलने से, देखिए हम एक्शन जरूर होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा तो ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं, और एक्शन किसी सरकार को लेने की जरूरत नहीं है। एक्शन इस देश की आम जनता ले, इस देश के 140 करोड़ नागरिक ले, इस देश के अपने धर्म को मानने वाले लोग आके कहें कि आप हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्मगुरु के बारे में कैसे बोल सकते हैं। अगर यही हिंदू सनातन बोर्ड की स्थापना हो गई रहती तो क्या आज किसी को हिम्मत होती कि ऐसा बोल दे? किसी मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना के बारे में कोई ऐसा बोल पा रहा है पब्लिक मंच से, उसको डर है कि कहीं फतवा न जारी हो जाए। किसी क्रिश्चियन के खिलाफ कोई बोल पा रहा है, उसको डर है कि उसका कहीं वोट न छीन जाए। कोई और धर्म के बारे में कोई बोल पा रहा है? नहीं। सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों, हिंदू धर्म ही एक ऐसा है, कोई नेता चाहे तो रामायण की प्रतिलिपि फाड़े जलाए, मनुवाद को फाड़े जलाए, कोई नेता चाहे तो किसी धर्मगुरु को गाली दे, कोई नेता चाहे तो यहाँ के देवी देवताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे और पूछे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता और ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ऐसे जन्म ले लिए। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को जागृत होना पड़ेगा, कम से कम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी आस्था की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। और नहीं जागृत होंगे तो वो आगे चलकर खत्म हो जाएंगे। खड़गे के ऊपर लेना, आप वहीं रहना। हाँ जी, अंत में आप अच्छा, सर क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि मैं लेंस कार्ट को लेकर के 2 बात करना चाहता हूँ। लेंस कार्ट के लिए पहले तो ये बात है, जो सनातनियों है पहले आप लेंस कार्ट को बाइकाट कीजिए, पहले बाइकाट कीजिए। क्यों? इस तरह का एक स्टाफ को रखा है जो कलाबा, बिंदिया, मंगलसूत्र ये सब लेकर के हिंदुओं जो व्यवहार करता है, इन लोग ये सब बैन किया है। पहले लेंस कार्ट को बैन करो,
नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं आपका Publicity चैनल तो हो गई सर, आपका जो नहीं जान चैनल- रहा था वो भी जान गया। हाँ जान गया। मैं आपका चैनल से मैं बोलना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से बोलना चाहता है कि नाजिया इलाही खान को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो अकेला जाके इसको सामने लाया, सामने लाके वही सामने लाया पहले। वो देख के तो सभी लोग हम लोग जाग उठाए, ऐसे जो जाग उठाए। अभी जाग उठो हिंदुओं, नहीं तो तुम लोगों का सत्यानाश सामने आ रहा है। हाँ, और तो ये जो आपको बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सब शासन प्रशासन है, तो जब कोई लीगल कार्रवाई तो कम से कम जो बनती है वो करनी चाहिए ना। ये शोर गाल बजाने से होगा क्या? हाँ ऐसा चल रहा है। ये देखो एक आईपीएस वो रिटायर होने के पहले ये उल्टा पुल्टा बक दिया प्रेमानंद जी के महाराज के अगेंस्ट में। तो या तो राम को नहीं बख्श रहे हैं अरे प्रेमानंद जी के, तो क्या ये क्या होगा? ऐसा ही तो बात है ना। हाँ। ये मेरा एक बंधु बोल रहा था ना कि थोड़ा सा फेमस होने के लिए हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो। इस हिंदू ऐसा धर्म है, सभी को हिंदू ही एक बोल साथ रहा है। रखे। अब ये मित्ता, ये बंसल हो गया एक, वो क्या नमिता, क्या देखो क्या उसका पीछे कुछ ऐसा राज होगा, कन्वर्टेड मुस्लिम तो नहीं है वो। ओहो, अब इसकी हाँ जांच भी तो सरकार हो करेगी। सकता है, क्या कौन जाने। हाँ हम जानता नहीं है, लेकिन इस तरह का बात जो करता है ना, ये सब कन्वर्टेड मुस्लिम ही होता है। अभी देखो ये सबरीमाला जो मामला चल रहा है 9 जजेस बेंच को लेकर के, उस मामला में मैं भी हूँ, थोड़ा सा एक पार्ट में हूँ। देखो आस्था का ऊपर ऐसा प्रहार नहीं चलाना चाहिए। हाँ सभी का आस्था है। अभी आज तो बहस चल रहा था कुरान को लेकर के। अभी देखो मस्जिद में महिलाओं को एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब लड़का लोग जाते हैं, तुम लोग इतना समालोचना करते हो सनातन धर्म को, तो तुम्हारा अपना धर्म को समालोचना क्यों नहीं करते हो? नहीं, पर यहाँ तो हिंदू ही बोल रहा है ना बात, यहाँ तो मुस्लिम की कोई आई नहीं। ना पीयूष बंसल मुस्लिम है, ना ये आईपीएस ऑफिसर है। तो जब हिंदू आपस में कर रहे हैं उसमें, तो किसी और को क्या? तो ये लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, हमको लगता है। हाँ? चलिए, और पहले आप एक काम करो, लेंस कार्ड को बाइकआउट करो सनातनियों। हाँ, लेंस नहीं, कार्ड मेरा तो लेंस बंद कार्ड करो। नहीं तो मैं तोड़ देता अगर होता तो। मेरा लेंस कार्ड नहीं है। मेरा भी चश्मा जो है ये लेंस कार्ड का नहीं है। चलिए। लेंस कार्ड बंद हो, लेंस कार्ड बंद हो, लेंस कार्ड बाइकआउट करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, लेकिन इनकी जुबान जो है वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, आवाज़ उठाना और विरोध करना तो बनता ही है, ताकि उन्हें आईना दिखाया जा सके। बाकी आप किस तरीके से करेंगे सहयोग, सिर्फ इसे शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।